दोस्तों, अमन अपनी कार से अपनी बहन के यहाँ दिल्ली से पौड़ी जा रहा है। रास्ते में सुनसान जंगल में उसकी कार खराब हो जाती है और उसे एक लड़की मिलती है। वह उसे एक मैकेनिक के पास ले जाती है। वह मैकेनिक भयानक पिशाच होता है। उसका सर नहीं होता और हाथ कटा होता है। लड़की बोलती है, अब तुम्हारा सर काटकर बाबा अपने सर से जोड़ देगा और तुम्हारा हाथ काटकर अपने हाथ से जोड़ देगा। दोस्तों, क्या यह बात सच हो पाएगी? क्या वह लड़की और भयानक बाबा अमन को मार डालेंगे? ये जानने के लिए देखिए इस दिल दहला देने वाली स्टोरी में। एक बार अमन नाम का लड़का रक्षाबंधन के लिए दिल्ली से पौड़ी के लिए अपनी बहन के पास कार से जा रहा होता है। उसकी बहन थोड़ी बीमार होती है, इस वजह से वह दिल्ली नहीं आ पाती। तो वह कार से चलता रहता है। उसे चलते चलते रात हो जाती है। उसकी कार पहाड़ियों के जंगल से गुजरती हुई चलती है। करीब रात के 10 बज जाते हैं, मगर पौड़ी अभी बहुत दूर है। उसकी कार चलती रहती है और दोनों तरफ घना जंगल होता है। अचानक से रास्ते पर उसकी कार रुक जाती है। वह सोचता है, मेरी कार को क्या हुआ? तो वह अपनी कार से उतरकर देखता है तो उसकी कार में पंचर हो चुका था। वह बहुत परेशान हो जाता है कि यहाँ पंचर कहाँ पर लगेगा। यहाँ तो आसपास भी कोई दुकान भी नहीं है। वह मोबाइल से मैप में रास्ता देखता है कि कोई पंचर वाला आसपास तो नहीं है, मगर कोई नहीं दिखता। वह अपनी बहन को फ़ोन करना चाहता है, मगर यहाँ पर उसके टावर ख़त्म हो चुके थे। वह बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है और कहती है, अरे बाबू, तुम कौन हो और यहाँ अकेले कैसे खड़े हो? तो अमन बोलता है कि मेरी कार में पंचर हो चुका है, क्या कोई आसपास पंचर वाला है? तो लड़की बोलती है, हाँ, मेरे घर की बगल में एक पंचर वाला रहता है, मैं उससे तुम्हारी बात करा दूंगी, चलो मेरे साथ। लड़का थोड़ा घबरा रहा है कि यह लड़की इस वीरान जंगल में क्या कर रही है। लड़की बोलती है, मुझसे मत घबराओ, चुपचाप मेरे पीछे आते रहो। अमन लड़की के पीछे चलता है तो अचानक बिल्ली रास्ता काट जाती है। लड़का और घबरा जाता है। लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, ये बिल्ली तो हमारी ही है, चलो मेरे साथ। वह लड़का घबराता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वह लड़की पहाड़ियों से नीचे की ओर उतरने लगती है और पूछती है, तुम इस समय कहाँ जा रहे थे? अमन बोलता है कि मैं अपनी बहन के पास रक्षाबंधन पर राखी बंधाने जा रहा हूँ। लड़की कहती है कि फिर तो तुम्हारी कार जल्दी ठीक करनी पड़ेगी। फिर वह लड़की अपने टूटे हुए झोंपड़ी में आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तुम बैठो। लड़का बोलता है, नहीं, मुझे चाय नहीं, पंचर वाला बताओ कहाँ पर है। लड़की बोलती है, अभी बताऊंगी। फिर लड़की चाय बनाने के लिए अंदर झोंपड़ी वाले घर में चली जाती है। लड़का आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब सुनसान होता है। दूर तक घना जंगल है। वह बहुत ही डर रहा है। तभी लड़की चाय लेकर आती है और उसे पीने को देती है। लड़का चाय पीने लगता है और बोलता है, मुझे जल्दी पंचर वाले का घर बताओ, कहाँ पर है? लड़की बोलती है, चलो मेरे पीछे आ जाओ। लड़का चाय पीकर उसके पीछे चल पड़ता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है, चांद की चांदनी होती है और दूर तक चांद की रोशनी फैली रहती है। दोनों एक झोंपड़ी में जाते हैं।
लड़की आवाज़ लगाती है, बाबा तुम कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। लड़की बोलती है, शायद बाबा सो गए हैं, मैं जाकर जगाती हूँ, आओ मेरे साथ। वो दोनों अंदर कमरे में जाते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ मकान होता है और बाबा कंबल ओढ़े हुए सो रहा होता है। लड़की लाइट जलाती है तो वहाँ रोशनी हो जाती है और बाबा सोता रहता है। बिल्ली भी लड़की के साथ होती है। अमन बोलता है, बाबा इतनी आवाज़ देने के बाद भी क्यों नहीं उठे, क्या बात है? लड़की बोलती है, मैं देखती हूँ। लड़की अचानक बाबा के ऊपर से कंबल उठाकर एक तरफ रखती है तो बाबा को देखकर लड़का बुरी तरह चीखता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा का सर गायब था और एक हाथ भी कटा हुआ था। लड़का घबराकर बोलता है, ये सब क्या है, क्या है, ये सब क्या है? लड़की बिल्ली से बोलती है, तू बहुत बुरी है बिल्ली, पहले तो तू बाबा का सर खा गई और उसके बाद बाबा का हाथ भी खा गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। अमन समझ जाता है कि मैं यहाँ मौत के मुंह में आ चुका हूँ, अब मुझे मरना पड़ेगा। लड़की बोलती है, बाबा का सर और हाथ गायब हो गया, अब बाबा कैसे तुम्हारी कार ठीक करेंगे? अमन बोलता है, मुझे कार ठीक नहीं करानी, मुझे जल्दी मेरी कार के पास वापस लेकर चलो। तभी लड़की बोलती है, नहीं, बाबा को उठाना ही पड़ेगा। लड़की बुरी अमन बुरी तरह कांपता रहता है। फिर लड़की मरे हुए बाबा से बोलती है, बाबा इसकी कार को ठीक करना होगा, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। अचानक बाबा सीधा खड़ा होने लगता है। अमन बहुत ही डर कर भागना चाहता है, उसके शरीर का पानी हो चुका होता है, वह बुरी तरह कांपता रहता है। अमन भागना चाहता है मगर उसके पांव जमीन पर चिपक जाते हैं। अब अमन को लगता है कि अब कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती। वह पूरी तरह चिल्लाता रहता है और भागने की कोशिश करता है मगर भाग नहीं पाता। लड़की अमन से बोलती है, तुम यहाँ मेरे साथ आए हो लेकिन अब जाना मुश्किल है। अमन बोलता है, नहीं, मुझे छोड़ दो। लड़की बाबा से बोलती है, इसकी कार तो ठीक करनी पड़ेगी। लड़की हंसने लगती है, मानो वह बहुत ही डरावनी हंसी हो। लड़की बोलती है, अब बाबा तुम्हारा सर तोड़कर अपने धड़ पर जोड़ेंगे और तुम्हारा एक हाथ काट कर अपने हाथ में जोड़ेंगे और उसके बाद ही तुम्हारी कार ठीक करेंगे। ये सुनते ही अमन बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और कहता है, नहीं, मुझे कार ठीक नहीं करानी, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तभी बाबा जो उसका एक हाथ होता है उससे वह कुल्हाड़ी उठाता है और अमन की तरफ भयानक अंदाज में चलने लगता है। लड़का बोलता है, नहीं, मुझे मत मारो। बाबा लड़के पर वार करता है और उसका हाथ काट देता है। लड़का जोर से चिल्लाता है, नहीं। फिर वह कटा हाथ नीचे गिर पड़ता है। लड़की उस हाथ को उठाकर बाबा के हाथ में जोड़ देती है। बाबा का हाथ ठीक हो जाता है और बाबा उंगलियां चलाकर देखने लगता है तो ठीक होती है। लड़की बहुत डरावनी हंसी हंसती रहती है। अमन बुरी तरह तड़पता रहता है और नीचे बैठ जाता है और बुरी तरह बहुत रोता है कि मुझे मत मारो, तुमने मेरा एक हाथ काट दिया, मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मुझे मत मारो। फिर बाबा उसकी गर्दन पर जोरदार कुल्हाड़ी मारता है। लड़का चिल्लाता है, नहीं।
दोस्तों, अमन के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आगे देखते हैं क्या होता है। अचानक अमन की आँख खुलती है तो वह देखता है कि कार में सही सलामत बैठा है। उसकी कार पौड़ी गढ़वाल के नज़दीक होती है। एक सड़क पर एक तरफ खड़ी हुई होती है। वह कार में चारों तरफ देखता है तो वह अकेला ही होता है। वह तुरंत अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ में सोने की राखी बंधी होती है। वह सोचता है ये क्या है। फिर वह अपने हाथ से अपने सर को देखता है जो कट चुका था, तो उसका सर भी सही सलामत होता है और उसके गले में सोने की चैन पड़ी हुई मिलती है। वह सोचता है ये सब क्या है, ये सब क्या है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह सोचता है सोने की चैन, सोने की राखी मेरे पास कहाँ से आई। तभी सामने उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वह तुरंत फ़ोन खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा और बाबा ने तुम्हारी कार ठीक कर दी है और जब तुम्हारी आँख खुलेगी तुम अपनी बहन के पौड़ी शहर के आसपास ही मिलोगे। जिस तरह तुम्हारी वह बहन है, इस तरह मैं भी तुम्हारी बहन बन गई। ये राखी और सोने की चैन मैंने ही तुम्हें दी है अपने भाई को गिफ्ट में। अब मुझे अब मुझसे बिल्कुल मत डरना। तुम अपनी बहन के पास रक्षाबंधन के लिए जा रहे थे, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। मैं एक भाई को उसकी बहन से कैसे अलग कर सकती थी। जो हमसे भूल चूक हुई उसके लिए माफ़ करना। अमन फिर आगे मैसेज पढ़ता है। उसमें लिखा है कभी हमारा भी परिवार था। मैं एक राशिद अब्दुल के प्रेम में जाल में फंस गई थी। उसने मुझे धर्मांतरण के लिए बोला तो मैंने उसे मना कर दिया, तो वह मुझे बहकाकर इस जंगल में ले आया। यहाँ पर उसके साथी पहले ही मौजूद थे। सब ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे बुरी तरह मार डाला। तब से मैं उन जिहादी जालिमों का इंतज़ार करती रहती हूँ और रात में इधर से जो भी अकेला गुजरता है सोचती हूँ कहीं उनमें से तो वह नहीं है। मैं उन जालिमों की खून की प्यासी हूँ। मगर जो सच्चे इंसान अकेले फंस जाते हैं उन्हें हम नहीं मारते, छोड़ देते हैं। तुम्हारी यात्रा सफल हो। तुम अपनी बहन के पास चले जाना। ये सब पढ़कर अमन सारी बात समझ जाता है और उसे बहुत बुरा लगा कि उसे किसी ने मार डाला था। तो अमन का सारा डर खत्म हो जाता है और वह अपनी बहन के पास आराम से चला जाता है और वहाँ जाकर वह किसी को भी कुछ नहीं बोलता और अपनी बहन से राखी बंधाने के बाद वापस चल पड़ता है और बाज़ार से मिठाई खरीदता है और वापस उसी रास्ते पर चलता है। अमन कार से चल पड़ता है। शाम हो जाती है और फिर बहुत देर बाद वही जगह आती है जहाँ उसकी कार खराब हुई थी। वह कार रोक देता है और कार से उतरकर मिठाई का डब्बा लेकर चलता है और वह उस रास्ते को देखता है जहाँ वह नीचे गए थे। अचानक उसे बिल्ली दिखाई देती है। वह बिल्ली को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ खाने को देता है। तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है। वह बोलती है कि भैया तुम यहाँ पर। अमन बोलता है राखी की दक्षिणा तो मैंने नहीं दी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो वह लड़की को मिठाई का डिब्बा देता है और बोलता है कि बाबा को भी खिला देना। तभी बाबा आ जाता है और उसका सर ठीक रहता है और हाथ भी ठीक होता है। अमन बोलता है बाबा का तो सर और हाथ ठीक है, मगर फिर उस रात क्या हुआ था। लड़की बोलती है थोड़ा तुम्हें डराने के लिए ये सब काम करना पड़ा था।
लड़का बाबा को नमस्ते करता है और लड़की को आशीर्वाद देकर चल पड़ता है। लड़की बोलती है, जब भी अपनी बहन के पास आओ तो इस बहन को भी याद कर लिया करो। अमन कहता है, ठीक है, मैं फिर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। उसके बाद अमन वापस कार में बैठकर आ जाता है और कार चल पड़ती है। वह लड़की, बाबा और बिल्ली जाती हुई कार को देखते रहते हैं। अब जब भी अमन को वह घटना याद आती है कि किस तरह पहले मौत करीब थी और उसके बाद सब कुछ कैसे बदल गया, इन बातों को सोचकर आज भी अमन हंसने लगता है। अमन को जब भी उस लड़की की याद आती है तो वह अलमारी खोलकर उस राखी को और सोने की चैन को देख लेता है कि इस रक्षाबंधन की राखी की वजह से मेरी जान बच गई थी। दोस्तों, देखा आपने, यह है रक्षाबंधन की असली ताकत कि भयानक मौत भी रिश्ते में बदल जाती है। इस खौफनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सभी मित्रों को और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।